विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत वेलांचली या अनूप वन के संबंध में पढ़ेंगे। ये वेलांचली या अनूप वन उस वनों को कहते हैं जो डेल्टाई भागों में उगते हैं। देखिए, यह मुख्यतया डेल्टा ज्वार नदमुख, जहां पर नदियों का मुहाना होता है, निवेशिका क्रीक जो है गुजरात के क्षेत्रों में क्रीक, निवेशिका आदि में पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन है क्योंकि इन क्षेत्रों में ज्वार और भाटा बड़ा प्रभावी होता है, जिसके कारण इन्हें डेल्टा या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। देखिए, वेलांचली जो वन है वो तट के साथ साथ कई भागों में पाए जाते हैं, लेकिन डेल्टाई वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये ताजे एवं खारे दोनों प्रकार के जल में उग सकते हैं। इनका जो क्षेत्रफल है भारत में कुल 6700 वर्ग किलोमीटर पर ये पाए जाते हैं। इन वन के पौधों में सुंदरी, बुरगुइरा, सुनरतिया, अगार, भेंडी, कियोरा, नीपा, अमूर, वैंत, पाम आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, डेल्टाई भागों में ये जो देखिए गंगा का डेल्टा है, यहाँ मैंग्रोव वन और सुंदर वन, ये गंगा का जो डेल्टाई भाग है वहाँ मैंग्रोव पौधे एवं सुंदरी नामक पौधे भी पाए जाते हैं। ये जो सुंदरी पौधा है, इसी के कारण गंगा का जो डेल्टाई भाग है उसको सुंदर वन के नाम से जानते हैं। ये देखिए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का जो डेल्टाई भाग है, इन क्षेत्रों में इन और ज्वार नदमुख वाले, जहां पर ज्वार वो नदियां अपना पानी गिराती है, मुहाना जहां ज्वार आता है, ज्वार नदमुख के क्षेत्रों में भी ये पौधे उग। अब आइए देखते हैं जो दूसरा ग्रुप है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदापर्णी वन। देखिए, ये भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क एरिया का सदापर्णी वन है। सदापर्णी जो सदाबहार वन है। यह जो शुष्क एरिया में सदापर्णी वन का होना बड़ा नाटकीय है, क्योंकि यह वन जो है वहीं उगता है जहां पर वर्षा अधिक होती है, जहां पर नमी की मात्रा अधिक होती है, ड्राई नहीं होती बल्कि आर्द्र होती है। लेकिन फिर भी इन एरिया में तमिलनाडु के साथ 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार बहुत अधिक है। वार्षिक तापमान इसमें 28 सेंटीग्रेड, सापेक्ष आर्द्रता 75%, और इन एरिया में जो पौधों की ऊंचाई है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। कम छोटे ऊंचाई वाले पौधे इस एरिया में होते हैं। देखिए, ये जो एरिया पड़ता है तमिलनाडु का एरिया, इन क्षेत्रों में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास। जाड़े में, शीत ऋतु में, ये शीत ऋतु वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधों की प्रजातियां खिरनी, जामुन, कोको, रीठा, नीम आदि इस तरह के जो है, जहां पर देखिए लौटती हुई मानसून से जो है, इधर से जब मानसून लौटती है तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा के तमिलनाडु के इस एरिया में जो है ये पौधे पाए जाते हैं इस तरह के,
जो सदापर्णी मतलब शुष्क मौसम वाले सदाबहार वन इन क्षेत्रों में। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यह जो है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। ये वैसे तो जो वार्षिक वर्षा वो कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो है इसमें अधिक नमी वाले इलाकों में देखिए, ये जहां पर अधिक नमी है, नमी वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार वृक्ष उगते हैं। इन एरिया में जहां पर नमी की मात्रा अधिक है, जैसे पिछले ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्द्र सदापर्णी वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, ये उसमें और इसमें बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जो नमी वाले क्षेत्र हैं उसमें जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें कई प्रजातियों के पौधे उगते हैं जो प्रायः 20 मीटर ऊंचे होते हैं। ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई वाले पौधे होते हैं। ये भारत के विस्तृत क्षेत्र में इनका विस्तार है। आप देख लीजिए, ये एरिया जो है नक्शे का, हिमालय पर्वत से लेके पूरा भारत, तमिलनाडु, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का कुछ भाग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारी एरिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिम घाट, राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिम बंगाल, इसको छोड़ के पूरे भारत में लगभग चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। पौधा सागवान, तेंदू, विजासल, सेजवुड, अमलतास, पलास, हल्दू, कसी, बेल, लेंदी, बांस, अंजीर, हरड़, लारेल, साटिनवुड, साल, खैर, पापरा आदि प्रमुख हैं। अगले प्रकार के बारे में जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये देखिए उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, सापेक्ष आर्द्रता 50% से कम और तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस एरिया में जो पौधे होते हैं वो कांटेदार एवं झाड़ियों के रूप में होते हैं और पौधों की ऊंचाई बहुत छोटी होती है। अब इस एरिया के जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी गई रहती हैं, वो पानी की तलाश में बहुत नीचे चली जाती हैं और इनकी जो पत्तियां भी होती हैं थोड़ी सी कांटेदार और मोटी होती हैं, जिसमें वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, जो पानी वाष्पन की क्रिया होती है, वो बहुत कम हो पाए, जिससे ये पानी अपने को सुरक्षित रख सके। ठीक है, इस क्षेत्र में जो पौधे हैं बड़े दूर दूर उगते हैं। इसमें काकेशिया सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, यूफोरबिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जो विस्तार है वो पश्चिमी भारत में देखा जाए, उत्तर पश्चिमी भारत में तो राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, कच्छ, सौराष्ट्र, ये एरिया दक्षिण पश्चिम भारत का है तथा ये पश्चिमी घाट के प्रतीपवन भाग में और महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में, क्योंकि ये भी जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये अरब सागर से निकलने वाली जो मानसूनें हैं इस तरफ वर्षा नहीं कर पाती हैं, पहाड़ी के समानांतर ये उत्तर के तरफ चल देती हैं, पूरब में नहीं आ पाती हैं, जिससे वर्षा कम होती है। इसलिए इस एरिया में भी कांटेदार वृक्ष उगते हैं। इनमें जो पौधे हैं, प्रजातियां हैं, झाड़ियाँ, खैर,
रिवझा, नीम, बबूल, थोर, नागफनी, कैक्टस, खेजरा, कांजू, पलाश, आक, निर्मली, खजूर, भमन आदि पौधे पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में जो दूसरे ग्रुप के अंतर्गत आता है शुष्क उष्णकटिबंधीय, इसके संबंध में पढ़ा। अगला जो ग्रुप है उसको हम देख सकते हैं।